हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस कड़ाके की ठंड में मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ रात के समय। दिन के वीडियो तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज की वीडियो में रात की सेवा आप लोगों के साथ में दिखाऊंगी। तो देखिए, लड्डू गोपाल जो है ना इस समय दिन भर जो है ना इसी सिंहासन पर बैठे रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली ठंड पड़ रही है। तो अभी कर रही हूँ मैं संध्या की आरती। तो सर्दियों के समय जो है ना दिन जल्दी ढलने लगता है, तो मैं जो है ना 7 बजे तक लड्डू गोपाल की आरती कर लेती हूँ। तो अभी 7:15 या 7 बजे का टाइम होगा। यही मेरी आरती, भगवान की आरती करने का जो है ना समय है। तो यहाँ पर मैंने घी के दीपक से जो है ना अपने लड्डू गोपाल की आरती की है। सभी देवी देवताओं की एक साथ ही आरती करती हूँ। तो यहाँ पर आरती कर ली है। इसके बाद उतारूंगी मैं अपने लड्डू गोपाल की नज़र। इसे अर्घा बोला जाता है, शंख है ये। इसमें जल भरा रहता है दिन भर, और इस जल को 3 बार इस तरह से उसारने के बाद इस जल को जो है ना हम लोग अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। तो आप भी इस तरह का अर्घा अपने घर में रख सकते हैं। और एक प्रश्न का जवाब और दूंगी आप लोगों को। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं घर में 2 शंख नहीं रखे जाते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, घर में कभी 2 शंख नहीं रखे जाते। ये एक तो मेरे पास बजाने वाला शंख है, और एक जो है ना ये अर्घा है। तो अर्घा जो है ना शंख में नहीं आता है। अर्घा जो है ना अर्घ देने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए मेरे यहाँ पर भी एक ही शंख है। बजने वाला शंख के भी एक ही होना चाहिए। दिन भर मेरे लड्डू गोपाल ये कैप लगाए रहते हैं। तो रात के समय जो है ना इसको कैप को मैं उतार देती हूँ। जब हम भी पूरे दिन कैप लगाते हैं ना तो बालों में थोड़ी सी खुजली खुजली सी होने लगती है। किस किस के साथ ऐसा होता है उसे ज़रूर बताना। तो मैंने लड्डू गोपाल की कैप जो है ना उतार दी है। और इसके बाद जो भी, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी अपने लड्डू गोपाल को नहीं पहनाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो इसके बाद जो है ना मैंने जो भी उनको पहना के रखती हूँ ना वो सब कुछ उतार देती हूँ। हाथों के कंगन, पैरों के कंगन, सब कुछ उतार के रख देती हूँ, और संभाल कर भी रख देती हूँ। क्योंकि रात में जब हम कोई चीज़ संभाल के रखते हैं ना तो सुबह की हौच पौच में वो चीज़ बहुत ईजिली, आसानी से जो है ना मिल जाती है। तो ये देखिए, ये है लड्डू गोपाल की ज्वेलरी और बांसुरी। तो इसको इस तरह की एक कटोरी है मेरे पास जिसमें पैरों के भी रखे हुए थे। तो इसी में जो है ना मैं इकट्ठा करके उनको रख देती हूँ, ताकि सुबह जब मैं भगवान को स्नान कराऊंगी तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे जगह पर मिलेंगी। रात में पूजा का सारा सामान मैं व्यवस्थित करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह ज़्यादा काम हो जाते हैं। इसके बाद अगर घर में शाम के समय अगर मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ तो लड्डू गोपाल का उसी को भोग लगा देती हूँ। अगर जैसे कि आज सुबह का खाना रखा हुआ है, मैंने आज शाम को कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया है, तो मैंने यहाँ पर जो है ना मिठाई का लड्डू गोपाल को भोग लगा दूंगी। तो इस तरह का जो है ना रूटीन रहता है। जिस दिन शाम के समय कुछ खाने के लिए हमारे यहाँ बनता है, वैसे तो आप सबको पता होगा हम लोग खाने में जो है ना प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करते हैं, तो उसी खाने का भोग जो है ना मैं लड्डू गोपाल को लगा देती हूँ। आज सुबह का खाना रखा था, इस वजह से मैंने यहाँ पर बर्फी का भोग लगा दिया है। कभी लड्डू होते हैं तो लड्डू का भोग लगा देती हूँ, लेकिन भोग ज़रूर लगाती हूँ। इसमें डाला है मैंने एक तुलसी का पत्ता, और लड्डू गोपाल को जो है ना उनके मुंह से स्पर्श कराया जाता है भोजन को। इस तरह से ही जो है ना भोग लगाया जाता है। इसके बाद पिलाएंगे हम भगवान को जल। तो इस तरह से जो है ना 2 या 3 बार जो है ना मैं लड्डू गोपाल को जल पिला देती हूँ, क्योंकि जब हम भी भोजन करते हैं तो जल पीते हैं ना, तो उसी हिसाब से आपको लड्डू गोपाल की सेवा करना है। जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वही सारी चीज़ें आपको उन्हें उपलब्ध करानी होती हैं। तो बस ये उन्हें भोजन भी करा दिया मैंने, यानी भोग भी लगा दिया है। इसके बाद जो है ना अब मैं जो है ना लड्डू गोपाल की सोने की व्यवस्था करती हूँ। अब जो है ना उनका नाइट टाइम रूटीन जो है ना शुरू होता है। तो अभी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब कड़ाके वाली ठंड है। खासकर हीटर के सामने या आग के सामने अगर आप बैठ जाओ ना तो आपका उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैं कुछ देर के लिए जो है ना इसी मंदिर में जो है ना हीटर को जला देती हूँ। तो सबसे पहले मुझे जो है ना सारा सामान यहाँ से उठाना होता है, थोड़ी सी व्यवस्था जो है ना करनी होती है, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है। हम सबके मंदिर ही देखिए छोटे छोटे से मंदिर होते हैं। तो सारा सामान जो है ना मैंने सब कुछ हटा दिया है। गरुड़ घंटी वगैरह सब कुछ मैं मंजने के लिए रख देती हूँ, और लड्डू गोपाल को जो है ना इस तरह हीटर के सामने उन्हें बिठा देती हूँ, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। अगर आपके यहाँ अंगीठी या सिगड़ी है तो वो भी आप रख सकते हैं, अगर आपके पास हीटर ना हो तो देखिए शहरों में तो ज़्यादातर हम लोग हीटर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अंगीठी और सिगड़ी वगैरह अगर जलाते हैं ना तो उसे धुआं वगैरह भरने की रहता है। मतलब कई बार तो भर जाता है, कई बार नहीं भी भरता। तो हम तो ज़्यादातर हीटर का ही यूज़ करते हैं। तो इसी से जो है ना अपने भगवान को अच्छे से गर्मी देते हैं उन्हें। तो इस तरह से जो है ना उन्हें इस कड़ाके की ठंड में आप कम से कम 5-10 मिनट जो है ना अग्नि के सामने आप ज़रूर बैठा लें, ताकि आपके भगवान जो है ना अच्छे से गर्म हो जाए। जब तक जो है ना भगवान
हीटर के सामने बैठे रहते हैं, तब तक जो है ना मैं पूजा के जितने भी मेरे बर्तन होते हैं डेली यूज़ के, वो सारे बर्तन इसमें से मैं निकाल लेती हूँ और सभी बर्तनों को जो है ना मैं साफ़ कर लेती हूँ रात के समय ही, क्योंकि फिर सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो फिर मुझे जो है ना थोड़ा सा टाइम ही मिल जाता है। तो ये भोग वगैरह भी मैं यहाँ से उठा लूँगी, गरुड़ घंटी वगैरह, और जो थोड़ी सी बाती जो बच जाती है ना जलने में, वैसे तो देखिए सारी बाती जल ही जाती है, थोड़ी सी बच जाती है ना, तो इसको मैं एक जगह रख देती हूँ संभाल कर, कभी भी कचड़े में नहीं फेंकी जाती। जब आप इकट्ठा हो जाए ना तो सबको एक साथ करके जो है ना मैं जला देती हूँ, ऐसा करती हूँ। कभी करूँगी तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और भोग उठा रही हूँ तो घंटी भी जो है ना बजा कर ही उठाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना, इसी जो है ना हम लोग प्रसाद के रूप में बांट देते हैं, कोई भी खा लेता है घर में, चाहे मैं हूँ या पंडित जी हो या हीरम हो, तो इस तरह से जो है ना खा लेते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कभी भी अपने बेटे का जो है ना नाम नहीं लिया जाता। मैं कई बार ले देती हूँ, आपसे बातें करते करते जो है ना मुंह से निकल जाता है। वैसे तो ज़्यादातर मैं बेटी ही बोलती हूँ हीरम को, और बेटे का जो है ना कभी नाम ना ले, उसके लिए सही नहीं होता है। तो कभी शेयर करूँगी इसके बारे में आप लोगों को। और ये देखिए, ये है मेरे पास 3-4 तरह के आज इत्र रखे हुए थे, यहीं पर मंदिर में ही रखे हुए हैं, शायद भी पंडित जी आज ही लेकर आए हैं। ये देखिए, ये रोज़ का है, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू है। इस पर भी कुछ लिखा होगा, तो देखिए मेरी को समझ में नहीं आया, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही वीडियो बनाया था मैंने। अलग अलग खुशबू वाले इत्र हैं, तो इन्हीं से जो है ना मैं लड्डू गोपाल की रात के समय मालिश करती हूँ। और ये तुलसी का पत्ता है, थोड़ा सा मुरझा सा गया था, तो इसको जो है ना मैं रख लेती हूँ, सुबह जब मैं चाय बनाऊंगी ना तो इसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ों को इस तरह से जो है ना मैनेज करके, अब देखिए पूरा मंदिर देखिए खाली खाली सा हो गया ना। तो अब जो है ना मैं लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल के लिए रात के लिए दूध गर्म करके लेके आती हूँ, और उन्हें गर्म गर्म दूध का जो है ना भोग जरूर लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं है, वो कहते हैं ना हल्का सा गुनगुना वाला, गुनगुना बोलते हैं, मैं गुनगुना बोल रही हूँ, गुनगुना सा दूध है। तो इसका जो है ना इस तरह से मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। उनके मुख से जो है ना स्पर्श कराना होता है। जब भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाए तो उनके मुख से जो है ना भोजन का जो ना स्पर्श जरूर कराया जाता है। तो यहाँ पर 3 से 3 बार या 5 बार इस तरह से मैं स्पर्श करा दूंगी, और इस दूध को हम में से कोई भी पी लेता है। इसके बाद जो है ना उनकी करती हूँ मैं सोने की तैयारी। तो वैसे तो मेरे लड्डू गोपाल के पास एक छोटा सा पलंग भी है और इस तरह की मच्छरदानी भी है। तो पलंग पर केवल लड्डू गोपाल अकेले ही सो पाते हैं, थोड़ा छोटा सा है। तो इस वाली मच्छरदानी में जो है ना मेरे घर में जितने भी देवी देवता हैं सभी को जो है ना मैं शयन करवा लेती हूँ। इतनी बड़ी है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, तो आज इसी में सुलाकर आपको दिखाऊंगी। इसके नीचे जो है ना इस तरह का पीला कपड़ा या कोई चद्दर टाइप का कोई पतला सा कपड़ा होता है वो बिछा देती हूँ, जो जो समय पर मिल जाए उस हिसाब से देख लेती हूँ। तो ये पीला वाला कपड़ा जो है ना मुझे मिल गया है, इसके धागे हल्के हल्के निकल रहे थे तो बस तोड़ दिया है। इसको जो है ना इसके नीचे मैं बिछा लूँगी, इस पर ही जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को सुलाती हूँ। तो इसे जो है ना इस तरह से हम लोग बिछा लेंगे, और 10 बजे के समय या 9:30 बजे के समय जो है ना मैं लड्डू गोपाल को सुला ही देती हूँ हर हालत में, क्योंकि हम भी जो है ना 10 बजे तक सो ही जाते हैं। उससे जब हम लोग सोने जाते हैं तभी हम जो है ना मैं लड्डू गोपाल को सुलाती हूँ। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी बहुत सारी तकियाँ हैं जो कि मच्छरदानी के साथ ही आई थी। एक बार पंडित जी इसको लेकर आए थे और मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेट भी शायद मैंने शेयर की थी, शायद 100 रुपये की आई थी। मुझे कंफर्म तो पूरा याद नहीं है, क्योंकि अभी इसको टाइम हो गया है, 2 या 3 साल हो चुकी है। ये जो है ना मच्छरदानी मैं वृंदावन से लेकर आई थी, बहुत अच्छी। इसको मैंने 2-4 बार धो भी लिया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी। अगर आपके पास नहीं है ना तो आप ले सकते हैं, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आई। इसके बाद जो है ना मैं उतार रही हूँ भगवान के सारे वस्त्र वगैरह जो भी उन्होंने पैर रखे होते हैं ना, सब कुछ उतार लेती हूँ। और इसके बाद जो है ना मैं करती हूँ अपने लड्डू गोपाल की मालिश। सर्दियों में आप अपने लड्डू गोपाल की मालिश ज़रूर किया करें। एक तो उनके बैठे बैठे जो है ना हमारे लड्डू गोपाल के हाथ पैर जो है ना एकदम जकड़ से जाते हैं, तो उनकी मालिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने जो है ना थोड़ा सा इत्र ले लिया है। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं, सरसों के तेल में अजवाइन डालकर आप उससे भी मालिश कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें जो आपके पास उपलब्ध हो। यहाँ पर मैंने कैमरे को थोड़ा सा ध्यान से पकड़ रखा है, इस वजह से जो है ना आराम आराम से जो है ना लड्डू गोपाल की यहाँ पर सेवा करके आपको दिखा रही हूँ। और हाँ, अंगूठे का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं कैमरे पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रहता है, इस वजह से लग जाता है अंगूठा। लेकिन आप अंगूठे का यूज़ बिल्कुल भी ना करें जब आप पूजा
पूजा कर रहे हो। बिल्कुल भी आपको अंगूठे का यूज़ नहीं करना है। भगवान को स्पर्श कराते समय अंगूठे का यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर मैंने तकिया रखकर जो है ना उनको लेटा लिया है और फटाफट जल्दी जल्दी जो है ना उनकी मालिश करूँगी। जल्दी का मतलब ये नहीं कि भगवान को लग जाए, ऐसे नहीं करना है। मैंने थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है ताकि जल्दी जल्दी जो है ना स्पीड में आपको दिखा सकूँ कि मैं कैसे कैसे जो है ना लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया सा उनको मसाज दी है और मसाज देने के बाद जो है ना क्या नींद आती है, वो इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों ने बढ़िया से मसाज लेकर कभी सोए हो। वाकई में बहुत अच्छी वाली नींद आती है मसाज लेने के बाद। तो बस इसके बाद जो है ना मैं उनको सुला दूंगी और अगर हो सके तो इस तरह का पतला सा कॉटन का अगर कोई कपड़ा अगर आपके पास है, देखिए लुढ़क गए हमारे लड्डू गोपाल, तो इस तरह से पतला सा कोई कपड़ा आप उड़ा कर उन्हें सुलाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सर्दी का समय रहता है, बिल्कुल ठंड जो है ना नहीं लगती। और देखिए मसाज के बाद हमारे लड्डू गोपाल कितने प्रसन्न हो गए हैं। उनके फूले फूले गाल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो बस अब मैं जो है ना इन्हें सुला देती हूँ इस तरह से। तकिए पे इनके पैरों के नीचे भी तकिया लगा देती हूँ, हाथ के नीचे भी तकिया लगा देती हूँ, ताकि मेरे लड्डू गोपाल जो है ना एकदम कंफर्टेबल होकर जो है ना उनको बढ़िया सी नींद आए। और अगर आपको लोरी वगैरह आती है तो अपने लड्डू गोपाल को आप बढ़िया सी लोरी भी सुनाकर सुला सकते हैं। मुझे तो देखिए लोरी नहीं आती है, मैं तो जितनी बनती है इसी तरह की सेवा करती हूँ। कोई गाना भी आप अच्छा सा अगर आपको गाना आता है तो आप गाना भी सुना दे सकते हैं। मुझे भी छोटे मोटे से जो पुराने वाले सॉन्ग होते हैं ना फिल्म वाले, तो कभी कभी वो अपने लड्डू गोपाल को मैं वही सॉन्ग सुनाकर जो है ना सुना देती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।